Hello students, better let us start with the next topic of the chapter acids, bases and salts. अब बेटा इसमें हम स्टडी करेंगे हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स. एसिड्स के साथ मेटल्स कैसे रिएक्ट करती हैं. सिंपल एग्जांपल्स हैं, इसमें आप स्टडी करेंगे तो इस ध्यान से इक्वेशंस को देखना. जैसे एक इक्वेशन ये लिखी हुई है, जिंक with sulfuric acid H2SO4. ठीक है. what happens? Zinc is positive by nature, hydrogen is positive by nature, sulfate is negative by nature. तो पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करता है? नेगेटिव को. सल्फेट आयन लेगा तो ये बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस क्या रह गया, क्या बचा इसमें? ये ले लिया जिंक ने और ये क्या बचा? H2 हाइड्रोजन गैस. मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. इसका कई तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, राइट. जैसे ये भी एक क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेना और अपनी कॉपीज पे आप नोट डाउन कर लेना. विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिडिक सब्सटेंस रिएक्ट विद द मेटल. वही मेटल के साथ अगर एसिड रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस लिबरेट होती है? कौन सी होती है? हाइड्रोजन गैस. इलुस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल. हाउ विल यू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ गैस. अब क्वेश्चन ये आता है कि ये गैस को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे. तो इस गैस को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? बेसिकली जब हम रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, तो वी विल पास दिस गैस थ्रू द सोप सॉल्यूशन. हम सोप सॉल्यूशन से गैस पास करेंगे. व्हाट विल हैपन? इट विल फॉर्म बबल्स. बबल फॉर्मेशन होगा और उन बबल्स के पास इफ विल ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल नियर इट, अगर जलती हुई एक कैंडल लेके जाएंगे, इट विल स्टार्ट बर्निंग विद द पॉप साउंड. तो जो कैंडल है वो पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी. पॉप साउंड होती है दाने भुनने की आवाज़, टिक 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 की आवाज़ आती है ना. तो जो पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है वो ये कंफर्म करेगी दिस गैस इज हाइड्रोजन गैस, राइट. अब इसी बात को एक और तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि इफ़ इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन द ट्यूब्स A एंड B. दो टेस्ट ट्यूब ली और उसमें मैग्नीशियम रिबन इक्वल लेंथ में काट करके दोनों में डाल दिया. ठीक है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू द टेस्ट ट्यूब A. एक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला और दूसरे में CH3COOH. ठीक है. विनेगर, इसको हम उस दूसरे में डाल रहे हैं. ठीक है. देन एडेड टू द टेस्ट ट्यूब B. इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग अकर्स मोर विगसली. किसमें ज़्यादा जो रिएक्शन है फास्ट होगा, हाइड्रोजन गैस किसमें ज़्यादा इवॉल्व होगी. ठीक है. एसिटिक एसिड ये हमने लिया है, एसिटिक एसिड. और दूसरी चीज़ कौन सी लिया है? ये भी एसिड है, वीक एसिड होता है. ठीक है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. तो दोनों टेस्ट ट्यूब में हमने मैग्नीशियम रिबन डाला. इसमें क्या होगा कि मैंने अभी बताया हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड. ठीक है. तो जो स्ट्रॉन्ग है उसमें फिजिंग साउंड ज़्यादा होगी. ठीक है. ज़्यादा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और एसिटिक एसिड में कंपैरेटिवली कम होगी फिजिंग साउंड. तो ये रिएक्शन भी हम इक्वेशन की फॉर्म में कैसे करेंगे? इसमें मैग्नीशियम रिबन बोला, मैग्नीशियम विद HCl. ठीक है. मैग्नीशियम HCl के जब रिएक्ट करेगा, इट इज़ पॉजिटिव बाय चार्ज, Cl इज नेगेटिव बाय चार्ज. मैग्नीशियम विल रिएक्ट विद द क्लोरीन. ये बेटा आपने 9th में फार्मूला मेकिंग का आपने स्टडी किया था, जिसमें ये था कि मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है? 2, क्लोरीन की 1. फार्मूला क्या बना? MgCl2. तो उस तरीके से ये फार्मूला आपने 9th में स्टडी किया. तो यहाँ पर अगर मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो आप क्या बनाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड, दैट इज दिस इज MgCl2. ठीक है. और अब देखो Cl2 करने के लिए अब 2 क्लोरीन है, यहाँ 2 क्लोरीन कैसे कर सकते हैं हम? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल शो करेंगे. ठीक है. मैग्नीशियम का एक इधर है, एक इधर है,
फाइन। क्लोरीन यहाँ 2 करने के लिए हमें 2HCl करना पड़ेगा, ठीक है, हो गया बराबर, क्लोरीन भी बराबर हो गया। क्या बचा हमारे पास, पेंडिंग क्या बचा, 2 हाइड्रोजन, इसको हम H2 लिखेंगे। व्हाट इज दिस, हाइड्रोजन गैस, राइट। तो इस तरीके से हम ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट इक्वेशन है मैग्नीशियम विद एसिटिक एसिड, Mg प्लस CH3 COOH। इसमें ये आयन CH3 COO नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है। तो क्या होगा, अब मैग्नीशियम इज पॉजिटिव, इट विल टेक दिस आयन, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये बनेगा Mg और इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे CH3 COO, ठीक है। उसको Mg को इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। प्लस अब क्या बचा, ठीक है, ये इसके 2 आयंस होंगे, वही फार्मूला मेकिंग होती है ना, जैसे कि मैग्नीशियम 2 और ये वाले आयन का 1 वैलेंसी है, तो यहाँ पर ये 2 आता है। इसका फार्मूला जो आपने 9th में स्टडी किया हुआ है कैसे फॉर्म करते हैं, तो यहाँ पर 2 आएगा, 2 आने के लिए इधर भी 2 आएगा, ठीक है। अब ये तो 2 मॉलिक्यूल्स हमने कर दिए इधर, बचा क्या, हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ आएगा H2, राइट। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। तो जितने भी हम ये केमिकल रिएक्शंस करते हैं जिसमें एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करे इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस, तो इट विल इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, राइट। अब ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, इसको स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक है। Equal length of magnesium ribbons are taken in test tube A and B. Hydrochloric acid is added to the test tube A and acetic acid is added to the test tube B. In which test tube will the fizzing occur more? किसमें ज़्यादा फिजिंग होगी, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, HCl, ठीक है। एंड वाई, मोर विगरस फिजिंग विल अकर इन द टेस्ट ट्यूब ए में क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दिस इज बिकॉज HCl इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। HCl स्ट्रॉन्गर था एसिटिक एसिड से। द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव आउट हाइड्रोजन गैस इज फास्टर देन एसिटिक एसिड। ये ज़्यादा जल्दी रिएक्शन होगा, फास्ट रिएक्शन होगा, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी उसके साथ, तो इट विल इवॉल्व हाइड्रोजन गैस फास्टर देन एसिटिक एसिड, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लेना साथ साथ। हाँ, तो बेटा अभी हमने ये स्टडी किया हाउ डू एसिड रिएक्ट विद द मेटल्स। अब हम स्टडी करेंगे कि हाउ डू एसिड्स रिएक्ट विद द कार्बोनेट्स। कार्बोनेट कंपाउंड के साथ जो एसिड्स हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं, इसमें कई एग्जांपल स्टडी करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द पहले कैल्शियम कार्बोनेट को स्टडी करते हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ HCl कैसे रिएक्ट करता है। तो कुछ चीज़ें बेटा कॉमनली आप देखोगे कि कोई भी कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्मेशन अक्सर होती है। तो इसको बहुत आसानी से आप समझ सकते हो अगर ध्यान से मेरी बात को सुनना। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं ब्रेक करके लिखती हूँ, आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं इसको CaCO2O करके लिखूँ तो ये 3 है ना, 3O3 है ना, समझाने के लिए बता रही हूँ बच्चे। CO3 को मैं 3 को 2 और O करके लिख रही हूँ, राइट, आपको समझाने के लिए, राइट। देन HCl, यही होता है। तो क्या होता है, कैल्शियम विल रिएक्ट विद द क्लोरीन। जैसे मैंने बताया, आपने 9th में स्टडी किया था फार्मूला में कैसे होता है, कैल्शियम क्लोरीन, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, तो फार्मूला बना CaCl2, ये बना। तो यहाँ पर पहले तो कैल्शियम पॉजिटिव बाय चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, कैल्शियम विल गो टू क्लोरीन, राइट, इट विल फॉर्म CaCl2 प्लस। अब जब भी कार्बोनेट में एसिड हम डालते हैं तो उसमें 2 चीज़ें बनती ही हैं। कौन सी, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर।
कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये कैसे बना, इसको हम थोड़ा सा बैलेंसिंग करते हैं। कार्बन एक है, इधर भी कार्बन एक है, ओके। ऑक्सीजन 3 है, इधर 2 और 1 3, राइट। तो यहाँ पर CO2, हाँ, कैल्शियम 1, अब क्लोरीन 2, क्लोरीन 2 है ना, तो क्लोरीन इधर भी हमें 2 करने पड़ेंगे, इधर भी 2 करने पड़ेंगे, तो ये हो गया 2, राइट। 2 कर लिया, ठीक है। Cl2 हो गया, Cl2, 2 क्लोरीन 1 कैल्शियम, कार्बन 1, इधर कार्बन हो गए 2, राइट। सॉरी, ये क्लोरीन है, कार्बन 1, कार्बन 1, इधर कार्बन 1 और हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा मैं और एक्सपांड करती हूँ। देखो, मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ही इसमें कैल्शियम क्लोराइड बनता है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्मेशन भी होती है, ये बताया अभी, ठीक है। अब इसमें क्या है, ध्यान से समझो कि ये CO2 लेट इट बी, यहाँ से मैं इसको आउट किया, ये यहाँ आ गया CO2, ठीक है, ओके। अब हमें वाटर करना है, 2 करो वाटर, यहाँ हाइड्रोजन 2 कर दो, ठीक है। हाइड्रोजन 2 किया, 2H हो गया और O, ये बना वाटर, वाटर भी हमने सेपरेट कर दिया। बाकी क्या बचा, CaCl, कितने Cl, 2Cl, CaCl2 बराबर। तो इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि कैसे जो है कैल्शियम कार्बोनेट, कोई भी कार्बोनेट, हम बात करें तो कोई भी कार्बोनेट के बारे में जब आप स्टडी करोगे तो यू विल फाइंड कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर फॉर्मेशन होता है। तो हम इसके और एग्जांपल्स भी करेंगे, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन कैसे आता है, ये कई तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, एक ये भी तरीका है। अच्छा, एक और कार्बन डाइऑक्साइड की एक खास बात है, इट इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, आग बुझाने के काम आती है कार्बन डाइऑक्साइड। इट डू नॉट सपोर्ट बर्निंग, बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती, आग को बुझाने के काम आती है। तो जनरली हम ये इस तरह से फायर एक्सटिंग्विशर भी बना सकते हैं। कैसे, हम उसमें कोई भी कार्बोनेट डालें, कोई भी कार्बोनेट, दैट में भी कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और फिर उसमें एसिड अगर उसमें ऐड कर दें तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होगी। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन से क्या होना है, कार्बन डाइऑक्साइड इट एक्सटिंग्विशेस द फायर, तो फायर को ये बुझाने के काम आती है। इस तरह से फायर एक्सटिंग्विशर भी बनते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कई तरीके से आ सकता है। अब ये इसमें जैसे लिखा है, इसको रीड आउट करते हैं। ए मेटल कंपाउंड A react with the dilute hydrochloric acid to fluorescence. The gas evolved extinguishes a burning candle. अब इसमें ये कहा है कि कोई कंपाउंड A है जो जिसमें हमने dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला। एक कंपाउंड A था जिसमें हमने dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, तो उसके बाद उसने कैंडल को बुझा दिया। आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए, कैंडल तभी बुझेगी जब कार्बन डाइऑक्साइड उसके ऊपर एक्ट करिए, तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सटिंग्विश करती है फायर को। पहली बात तो ये कि वो कंपाउंड डेफिनेटली कोई कार्बोनेट ही होगा, ठीक है ना, तभी तो उसने उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एसिड डाला और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुई। तो एसिड डालने से कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है, तो इसका मतलब वो चीज़ कार्बोनेट है। कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करते हैं अगर उनको एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाए। यह आपको क्लियर होनी चाहिए बात कि कोई भी कार्बोनेट में अगर एसिड डालते तो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इट एक्सटिंग्विशेस फायर, उसने कैंडल को एक्सटिंग्विश किया। राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज कैल्शियम क्लोराइड। अब वो ये कहते हैं कि प्रोडक्ट में एक चीज़ कैल्शियम क्लोराइड बनी थी, कैल्शियम क्लोराइड बनी है तो इसका मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, ठीक है ना। तो क्लोराइड से हमने ये अंदाज़ा लगाया इट मस्ट बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिससे कि क्योंकि कोई भी कार्बोनेट, कैल्शियम वर्ड यूज़ किया तो कैल्शियम कार्बोनेट था, ठीक है। क्लोराइड बना तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। तो ये इक्वेशन फिर बनी कि कैल्शियम
carbonate plus HCl, it will form calcium chloride, water and carbon dioxide. ओके अब ये क्वेश्चन कई तरीके से आ सकता है. जैसे ये क्वेश्चन एक कार्बोनेट, हाउ डू कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड, यही हम स्टडी कर रहे हैं. एसिड के साथ कार्बोनेट्स कैसे रिएक्ट करते हैं. अब यही क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स. मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं. ठीक है, इसमें यही है कि दो टेस्ट ट्यूब लिए हैं, एक में हमने मेटल कार्बोनेट डाल देते हैं और दूसरे टेस्ट ट्यूब में मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट डाल देते हैं. फिर उसके बाद हमने उसमें क्या डालना है, एसिड. लेट इट बी, पहले हम मेटल कार्बोनेट में सोडियम कार्बोनेट डाल देते हैं, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट डाला. ठीक है, अब इसमें हमने डाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला. ठीक है, क्या होना है, NaCl बनेगा, राइट. तो NaCl बना इसमें. और क्या, दो चीज़ें तो मैंने वैसे ही बता रखी हैं आपको, कौन सी बननी है बोलो. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये दोनों बननी है. ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट में जब HCl किया, क्यों बना सोडियम क्लोराइड, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. सोडियम ने किसके साथ रिएक्ट करना है, क्लोरीन के साथ. ठीक है, अब यहाँ 2 NaCl है, इसकी बैलेंसिंग कैसे करते हैं. सोडियम कितने हैं और कार्बन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं और क्लोरीन कितने हैं, यही करना है ना. एक तरफ रिएक्टेंट, दूसरी तरफ प्रोडक्ट. सोडियम कितने रिएक्टेंट में सोडियम 2, यहाँ 2 लिख दे. यहाँ कितने 1, इसको 2 कर दे. 2 करने के लिए हम इधर 2 नहीं लिख सकते, यहाँ नहीं लिख सकते 2 हमेशा ये पूरा मॉलिक्यूल 2 लेने होंगे. 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl वी हैव टू टेक. तो वेयर वी हैव टू राइट 2, हेयर, यहाँ पर हम इसको 2 लिखेंगे. ठीक है, अब रिएक्टेंट में भी 2 हो गए और प्रोडक्ट में भी 2, राइट. कार्बन there is carbon 1, here also carbon 1. ठीक है, 1 1. ऑक्सीजन टोटल 3, यहाँ पर 2 + 1 3, दोनों तरफ 3 3. ओके, हाइड्रोजन here 1, here 2. तो इधर भी 2 करने के लिए हम इसको 2 कर देते हैं. मॉलिक्यूल पूरा बढ़ाना होगा हमें, यहाँ 2 नहीं कर सकते, नीचे नहीं लिख सकते 2, क्योंकि हमें दोनों मतलब पूरा मॉलिक्यूल HCl का मॉलिक्यूल ही 2 करना पड़ेगा. यहाँ 2 करेंगे. अब यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गए. ठीक है, रिएक्टेंट में भी 2 हो गए और प्रोडक्ट में भी 2 हो गए. अब ठीक है, लास्ट आ गया क्लोरीन. क्लोरीन कितने, ये 2 HCl है ना, तो क्लोरीन कितने हुए 2. इधर भी 2 NaCl है, 2 है NaCl, तो क्लोरीन कितने हुए 2. ठीक है, द इक्वेशन इज बैलेंस्ड, राइट. तो ये हमने किया, हाउ डू एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट. अब इसी को करते हैं कि इसी का सेकंड पॉइंट है क्वेश्चन का, हाउ डू एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. अब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बात करते हैं. तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला है NaHCO3. ठीक है, इसके साथ हमने किसको रिएक्ट करवाना है, NaHCO3 को HCl के साथ, राइट. अब क्या होना है, अब कुछ इक्वेशन तो बिल्कुल वही होगी कि Na + HCO3 माइनस प्लस माइनस. Na किसको लेना है, Cl को, तो बना NaCl. ठीक है, 2 चीज़ें हमें पता है, कौन सी आनी है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. ठीक है, ये तो बनना ही बनना है ना. तो अब इसको देख लेते हैं हम कि क्या इसका आउटपुट बना. इक्वेशन बैलेंसिंग करते हैं. सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है. ये सारे एलिमेंट्स हैं. इस तरफ लिखते हैं रिएक्टेंट, इस तरफ लिखते हैं प्रोडक्ट. हर इक्वेशन में बैलेंसिंग का मतलब ये आपकी बैलेंस
ऑफ इक्वेशन उतना प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर इक्वेशन बैलेंस ना हो तो राइट है टीचर का, वो आपके मार्क्स काट सकते हैं, ठीक है। तो यू मस्ट नो हाउ टू डू इट। अब सोडियम कितना, एक इधर एक इधर, रिएक्टेंट भी 1, प्रोडक्ट भी 1। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, 2, इधर हाइड्रोजन 2, ओके गुड। कार्बन 1, इधर भी ओनली 1, 1 और 1। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 3, इधर 2 + 1 3, 3 और 3। क्लोरीन 1, इधर भी क्लोरीन 1। तो इक्वेशन इज बैलेंस्ड, राइट। तो ये अब हमने कहा कि हाउ डू एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। इसका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन सो दैट यू कैन राइट इन योर कॉपीज। इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपको कैसे लिखना है आपको पता चलेगा। डू दिस। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वॉन्ट टू टेल यू, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, इसको ध्यान से सुनना क्योंकि इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वो ये कि सबसे पहले तो ये कि हमने स्टडी किया था कि कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिलाते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ट लाइम भी जिसको बोलते हैं, जो हम वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं, है ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड पास करें तो क्या होता है, तो ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे मैंने बताया था किसी कार्बोनेट को हीट करें तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, लेकिन किसी हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड पास करें तो कार्बोनेट भी फॉर्म होता है। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म पास करिए तो इट विल फॉर्म कार्बोनेट। तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ये लास्ट चैप्टर में भी हमने स्टडी किया था, फार्मूला ऑफ मार्बल होता है CaCO3, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है, राइट। तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ठीक है। अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये मतलब कलरलेस सोल्यूशन होता है, लेकिन अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो इट बिकम्स मिल्की व्हेन इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बन डाइऑक्साइड अगर इसमें मिक्स की जाती है तो ये मिल्की हो जाता है, कलरलेस नहीं होता, ट्रांसपेरेंट वाला कलर नहीं होता, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता, इट बिकम्स मिल्की, मिल्की हो जाता है। तो अगर हम इसमें एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करें, क्या मैंने कहा, इसमें एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये हमारे पास ये ऑलरेडी है CaCO3 प्लस वाटर। अब इसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में डाली और काफ़ी सारी डाल दी, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और जब एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर देंगे, एक्सेस डालने के बाद कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा तो इट बिकम्स सॉल्युबल इन वाटर। अब ये मिल्की से वापस कलरलेस हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, यहाँ मिल्की हो गया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड पास की, ये मिल्की हो गया, क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो लेकिन अगर हम कैल्शियम इसमें कार्बोनेट और वाटर ये जो बना है इसमें एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दी तो क्या हो जाना है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाना है। और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इट इज soluble in water, soluble in water। इसलिए ये क्या होना है, वापस मिल्की टू कलरलेस हो जाना है, कलरलेस हो जाना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है और आपको कैसे आंसर करना है, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वाई लाइम वाटर टर्न्स फ्रॉम मिल्की टू कलरलेस इफ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू इट।
क्यों मिल्की से कलरलेस क्यों हो जाता है? क्योंकि जब इसमें हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो इट टर्न्स फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज कलरलेस बिकॉज इट इज सॉल्युबल इन वाटर। ठीक ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।